जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, सामान्य ज्ञान घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट को पूरा प्रैक्टिस सेट को घोल के पी जाते हैं साथियों, तो आपका टारगेट रहेगा साथियों 38 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाएंगे। उसमें साथियों आप 35 करेंगे क्वेश्चन को, इतनी मैं गारंटी देता हूं साथियों। आइए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिए हैं, हिंदी हो जीएस हो। साथियों, इन दोनों प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लोग जाएंगे तो इन दोनों प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, शाम के टाइम में हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस कराते हैं। और साथियों देखिए, 1 से 37 तक जो प्रश्नों की संख्या रहती है वह साथियों हिंदी के प्रश्नों की संख्या रहती है, जो मैं आपको शाम के टाइम कराता हूं। और साथियों सुबह के टाइम जो है जीके व जीएस के प्रश्न कराते हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि क्लासों का डेली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आइए, नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छापना साथियों। सीधा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार, अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल लिंच को। किसको? पॉल लिंच। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 39वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक बात सुनिए, आप लोग जब पूरा सेशन समाप्त हो जाए तो साथियों इस सेशन में आप लोग टारगेट करके भी जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला रहता है, कोई क्वेरी हो आपकी जरूर पूछा करिए, हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों 38 में से टारगेट अपना जरूर बताइएगा कि आज आपका टारगेट कितना रहा। ईमानदारी से आप लोग यहां पढ़ लें तो साथियों आपका ईमानदारी ही काम आएगी आपके पेपर के दिन। ना वहां किताब होगी ना कुछ होगा साथियों, आपका दिमाग होगा खाली। और जितनी आप लोग यहां प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपका दिमाग अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा कि कितना सही कर पा रहे हैं। भले आपका 20 हो रहा हो, 22 हो रहा हो, जितना भी सही हो पा रहा हो उतना सही करिए। एक कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसे मैंने 38वां क्वेश्चन बताया, ऑप्शन सी गलत हुआ हो तो साथियों उसको गलत कर दीजिए। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां है? देखिए, कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आलू निर्यात केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां है, तो भैया यह आगरा में था। आज पूछा है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, तो 39 का राइट आंसर होगा दोस्तों कानपुर में। चमड़े के उद्योग भी यहां पर है, कहां पर? कानपुर में। ठीक है, आइए 40वां प्रश्न देखेंगे। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं कौन कौन से? तो 40 का राइट आंसर होगा धौलाधार तथा पीर पंजाल। यहां पर क्या है? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह कौन कौन से पर्वत श्रेणी है? तो साथियों धौलाधार तथा पीर पंजाल। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। आइए, अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? भैया जो नए राज्यपाल व नए मुख्यमंत्री बने हैं इनको एक बार ढंग से जरूर पढ़ के चले जाना, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। जीके में वही पढ़िए जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाए। ठीक है, आइए तो अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रघुवर दास ने। किसने? रघुवर दास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 42वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार अति महत्वपूर्ण है यूपी जीके के लिए साथियों। 42 का राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। कौन सा? हस्तिनापुर, दैट्स योर आंसर। 42 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि कौन से ऋषि को? उत्तर प्रदेश का जो साथियों गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है वह यह किस ऋषि को समर्पित है? तो दोस्तों 43 के राइट आंसर जाएंगे व्यास ऋषि को। किसको? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए
44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? 4 नदी आपके सामने लगी हैं, आपको बताना है उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी नहीं गुजरती है। तो दोस्तों जो बेनगंगा नदी है यह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। रामगंगा गुजरती है, गोमती गुजरती है, राप्ती गुजरती है, सारी नदियां उत्तर प्रदेश के से गुजरती हैं, लेकिन बेनगंगा साथियों उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आइए, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? 1000 में नहीं, 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? तो भैया नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के माध्यम से कहां पर किया है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 45 का ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। 45 का कौन सा? ऑप्शन डी पर जाएंगे, ऑप्शन डी, एम्स देवघर में। कहां पर? एम्स देवघर में, ठीक है। आइए 46वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के छापिए। हिस्ट्री का सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो साथियों बिंबिसार का था। किसका? बिंबिसार का था। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आइए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? साइंस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुंबकीय साथियों, चुंबकीय प्रेरण का एसआई जो मात्रक होता है वह होता है भैया क्या? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक, यह सूचकांक अति महत्वपूर्ण है, छाप लेना साथियों, ट्रिपल स्टार लगाइए इस पर। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 111वां। कौन सा? 111वां, 111 से याद रखना। वैश्विक जारी भुखमरी सूचकांक 2023 में 111, ठीक है, 111वां स्थान प्राप्त हुआ है किसको? भारत को। आइए 49वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायतों की बात करें साथियों तो भाग 9 में आती है, भाग 9 में ही आती है ना, देख लीजिए इस प्रश्न को। 49वां कह रहा है बिल्कुल आती है भैया। नगर पालिकाएं 49 नहीं 9, भाग 9 में क्या? पंचायतें आती हैं। नगर पालिकाएं भाग 9 का में आती हैं, बिल्कुल आती हैं। सहकारी समितियां भाग 9 खा में आती हैं, बिल्कुल आती हैं। लेकिन साथियों भाग 10 में कहां ये अधिकरण आ जाएगा? नहीं भैया, अधिकरण नहीं आएगा, तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है, और यही दैट्स योर आंसर है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अधिकरण, ठीक है। तो यह साथियों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, दैट्स योर आंसर। आइए, अक्टूबर 2023 में 18वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? अक्टूबर 2023 में 18वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, सीधा प्रश्न पूछेगा, स्टार लगा के छापिएगा इस प्रश्न को कि 2023 में कहां आयोजित हुआ है? क्या? 18वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन। तो भैया यह हुआ है कहां पर? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पर? नई दिल्ली, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आप लोग यार एक कमेंट किया करिए अच्छा सा, ठीक है, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, तो प्लीज आप लोग हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। सब्सक्राइब साथियों इसलिए करना है ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मैं दे सकूं, ठीक है। क्योंकि मैं अपलोड फॉर्म में वीडियो डालता हूं तो साथियों आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन क्लास का आपको सही समय पर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और उन सभी मित्रों तक यह क्लास पहुंचा दें जो इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो। मैंने सारी क्लासें पढ़ाई हैं आपको, आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं साथियों। यूपी जीके की मैंने तमाम क्लासें आप लोग को पढ़ा दी हैं और मैं रेगुलर कर रहा हूं, प्रैक्टिस सेट भी चलाऊंगा, यूपी जीके के क्वेश्चन भी करवाऊंगा साथियों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, रीजनिंग की मैं पढ़ाया था साथियों, आप लोग देखिए वेन डायग्राम, एनालॉजी, ये मैंने कुछ पार्ट पढ़ा दिए हैं, कुछ पार्ट आना भी बाकी है। तो सारी क्लासें नीचे आप लोग प्लेलिस्टों के माध्यम से देख सकते हैं। चैनल को रिव्यू करिए साथियों, देख लीजिए पूरा, ठीक है। आइए 51वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखिए अगर बात हम लोग करते हैं भैया जौनपुर, तो ये तो बनाता है हाँ या ना? बिल्कुल बनाता है।
प्रतापगढ़ भी बनाता है, भदोही बनाता है, लेकिन साथियों फतेहपुर नहीं बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रयागराज जनपद के साथ जो है फतेहपुर नहीं बनाता है। एक बार यार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कहां कहां से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा एक अच्छा सा कमेंट और बताइए आप लोग कि आप लोग कहां से क्लास को वॉच कर रहे हैं। आइए, कौन कौन से जिला बताइएगा अपना। ठीक है, आइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं साथियों कब? 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का 51वां प्रश्न का राइट आंसर क्या था साथियों? 1 मिनट, हाँ फतेहपुर था, एकदम सही है। आइए देखिएगा 52वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं कब? आपने देखा अभी 8 सितंबर को। आइए 52 का डी हो जाएगा। 53वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, स्टार लगा के छापिए। लद्दाख में। कहां पर स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है साथियों वह मेंड्यूला नहीं होता है। बाकी ये तीनों क्या होते हैं? अग्र मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादकता है? दशहरी आम सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो भैया 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में होता है। ठीक है, कहां पर? लखनऊ में होता है दशहरी आम सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए आंवला सबसे ज्यादा कहां होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू स्रोत है साथियों कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, किसका? बसा का मत लगा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट का, फैट जमा करता है आलू। आइए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? भैया धमाकेदार प्रश्न है, स्टार लगाइए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो 57 का राइट आंसर होगा औरंगाबाद में स्थित है। कहां पर? औरंगाबाद। आइए, मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहां पर? मीनाक्षी मंदिर साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहां पर? 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मदुरई में। कहां पर? मदुरई में है। ठीक है, आइए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है कहां पर? WHO का मुख्यालय कहां स्थित है भैया? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। आइए 60वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता था? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो 60 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, किसी के पास नहीं जा सकता था एक नागरिक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य साथियों अपनी बात रखने का मौका मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक संविधान के किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं भैया। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से इन्हें लिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो साथियों 36 से 51 तक इनका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। सारे पॉइंटों को छाप लीजिए। आइए, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो भैया 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ठीक है, कितने भी दिनों के लिए कर सकते हैं, कोई अधिकतम अवधि नहीं है इसकी। दैट्स योर आंसर। 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। आइए 62वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है नाम से किससे? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो भैया यह जाना जाता है, 62 का छाप लेना ऑप्शन सी, महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, यह एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है कहां का? उत्तर प्रदेश का। महर्षि बोल दिए, माफी चाहूंगे, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है ना। आइए, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? उसका इकोनॉमी का बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा?
तो भैया कर की दरें क्या हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वृद्धि होगी। तो कर की दरों में क्या होगी, वृद्धि होगी। आइए, चेचक के टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां मैं बोलता हूं स्टार लगा लीजिए, वहां लगा लिया करिए भैया। एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, दैट्स योर आंसर। आइए देखिए इस प्रश्न को, 64 के बाद आता है 65वां। पूरे 75 प्रश्न कराएंगे, बने रहिएगा, ठीक है। आइए देखिएगा, किस नदी पर और किस राज्य में जाय कबाड़ी बांध अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, ठीक है। इस पर क्या है, जायकवाड़ी बांध स्थित है, ठीक है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखिए 66वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए यार, आप लोग लाइक करिए फटाफट, ठीक है ना। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि शाम के टाइम जो हिंदी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल के साथ कौन सा राज्य साथियों सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश तो करता है, ठीक है, बिल्कुल करता है। पश्चिम बंगाल भी करता है, बिहार भी करता है, लेकिन असम नहीं करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 67 का डी, ठीक है। आइए 68वां प्रश्न देखिए, दूसरे एंग्लो, क्या कह रहा है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे कौन भैया, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, दैट्स योर आंसर। प्रसिद्ध क्रांति गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, की रचना किसने की थी, तो साथियों 69 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत है साथियों है सरफरोशी की तमन्ना, तो इसकी रचना की थी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन डी बिस्मल अजीमा वादी ने। किसने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। आइए, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक माना जाता है, तो सांख्यिकी का जनक माना जाता है दोस्तों किसे, आर ए फिशर को। किसको, आर ए फिशर को। आइए, रतले पन बिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है, रतले पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो साथियों यह है किस नदी पर स्थित, ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। आइए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, इकोनॉमी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो साथियों यह है 6.4%, ठीक है। आइए, थॉमस कप का संबंध किससे है, तो थॉमस कप का संबंध है दोस्तों किससे, ऑप्शन ए बैडमिंटन से, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों कौन, भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लेकिन सिंगापुर आसियान का सदस्य नहीं है। तो साथियों आज हमने आपको 38 प्रश्न कराए, टारगेट जरूर बताएं कितना सही कर पाए आज, और क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों शेयर कर दें, अपने मित्रों सगे संबंधियों तक सब तक पहुंचा दें। जो घटना चक्र से प्रैक्टिस करना चाहता हो, यूपी जीके पढ़ना चाहता हो, हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें चलाई जा रही हैं। वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दें। शाम के टाइम हम लोग हिंदी के साथ मिलेंगे इसी प्रैक्टिस सेट में, तीसरा ही प्रैक्टिस सेट रहेगा आज। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि हम क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचा सके, ठीक है। तो साथियों फिर आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक सुंदर सा कमेंट करिए, ठीक है। साथियों नमस्कार, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।